पहले घाट का नजारा दिखाइए। आकांक्षा, हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हम अभी रायपुर शहर के खारून नदी के तट पर हैं और यहाँ पर जो छठ की तैयारी है वो लगभग पूरी की जा चुकी है। अब सूर्य के अस्त होने का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। हम आपको अभी खारून नदी के जो तट का नजारा दिखाएंगे। इस बार देखेंगे कि आप हजारों यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग उनकी जो तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है। छठी मैया छोटा सा जो मूर्ति है उनका छठी मैया का मूर्ति बनाकर गन्ने के मंडप उनकी जो तैयार किए गए हैं और जो महिलाएं हैं अब वो बिल्कुल सूर्य के अस्त होने का इंतजार कर रही हैं। महिलाओं से ही हम सीधे बात करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी भी है उनको, अब लगभग जो है सूर्य अस्त होने वाला है। मैम, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि छठ के इस महापर्व में जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसका क्या महत्व होता है? पहले तो मैं छठी माई की जय बोलती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ सूर्य भगवान के साथ। और इसका महत्व हम लोग बाय हार्ट मतलब हृदय से जो मानते हैं कि सारे त्योहारों से सबसे बड़ा त्यौहार हमारे लिए ये है और हमारी आस्था रहती है कि हमारी सारी मनोकामना, दुख दर्द सब इनसे ही दूर होता है। तो ये पूजा हम लोग बड़ी आस्था के साथ करते हैं और काफी सारी आप लोगों की जो से जुड़ी होती है ये पूजा। हमारी सारे हमारे सूप में जो सामान होता है जिसे हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं वो सब इस समय जो फल है, अनाज होता है और सब्जियां भी, ये सब चीज़ों से हम अर्घ देते हैं और उनको मनाते हैं डूबते सूरज के साथ और सुबह कल उगते सूरज के साथ मनोहार करके उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल, तो ये इनकी परंपरा है और उसके अनुरूप जो यहाँ पर पूजा पाठ आज यहाँ पर किया जाएगा। भीड़ से आपको रुक कराएंगे क्योंकि देखेंगे कि आप अभी घाट का जो माहौल है वो बिल्कुल, इसकी जो छठा है वो बिल्कुल देखते बन रही है। जहाँ विश्व भर में आज छठ का पर्व मनाया जा रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी यही जो छठा, ये जो रौनक है वो भी देखने को मिल रही है। और भी महिलाएं, मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना महत्व होता है इस त्योहार का? इसका महत्व तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता है जितना इसका महत्व है। मतलब हर चीज़ के लिए, धन धान के लिए है, पुत्र के लिए है, सुहाग के लिए है, जिसको बच्चे नहीं होते हों और वो कर रहे हैं तो उनको भी होता है। और हमारे थ्रू 3 लोगों ने किया, नया उठाया और तीनों के घर में पुत्र पैदा हुआ, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुंदर लगता है। और ये जो मंडप बनता है, ये मंडप छठी माई को गोद भरने के लिए बनता है। बिल्कुल, छठी माई को गोद भरते हैं हम लोग। तो छठी मैया की गोद भराने के लिए यहाँ पर जो मंडप है और सूपा जो भरा गया है वो और भी लोगों से हम पूछेंगे। आपने क्या क्या तैयारी की है? मैंने भी पूरा ये ठेकुआ बनाया, ये फलों की तैयारी की, पूरा सूपा सजाया, यही। हाँ, पूरे परिवार से ही करते हैं। हाँ। आपके यहाँ से कौन कौन आया? मेरे के यहाँ से मेरी दामाद आए हैं, बेटी है, बहुएं हैं, तीनों बेटे हैं और सहेलियाँ वगैरह आई हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दबाजी है क्योंकि अब जो है सूर्य अस्त होने का समय हो गया है। घाट का नजारे से एक बार आपको और रुक कर आते हैं। जैसे ही सूर्य की लालिमा यहाँ पर छाएगी सभी जो है यहाँ पर घाट दर्शन के लिए जो है पहुंचेंगे और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इस तरीके की जो रौनक है वो आज और कल दोनों दिन ही बने रहेगी। महिलाएं भी 36 घंटे का जो व्रत है वो रखी हैं और इस तरीके से इनका जो उपवास है वो कल पूरा होगा। और अभी जो है जैसे ही सूर्य की लालिमा छाएगी ये सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ घाट में उतरेंगी। जी आकांक्षा, बिल्कुल नेहा, बने रहिए हमारे साथ। तो थोड़ी ही देर में आपकी तरफ फिर से रुख करेंगे क्योंकि थोड़ी ही देर बाद डूबते सूर्य को अर्घ देने की जो वो सिलसिला है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं इंदौर, जानेंगे क्या कुछ खास इंदौर में है महापर्व छठ को लेकर के। शालिनी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कैसा आप नजारा देख पा रही है इंदौर में, छठा कैसी है छठ की? दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए आकांक्षा, बेहद ही खास त्यौहार छठ का माना जाता है और जिस तरह से देश भर में एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है उसका नजारा मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर